यानी जितने भी पॉइंट हैं आपको मैं क्रम से सभी पॉइंटों को लिखा देता हूँ, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं आवर्त सारणी जो है उसके पॉइंट सभी मैं आपके लिए इसमें दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो वीडियो है मैं आगे भी अपलोड कर सकता हूँ और इस वीडियो में आपके लिए मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ और आगे मैं पूरी ही पीरियोडिक टेबल को आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं किस तरीके से इस पीरियोडिक टेबल को तैयार किया गया है, इसकी विशेषताएं हैं, जितने भी पॉइंट हैं इसके जो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में बताते हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा है और आप भी अपनी फेयर कॉपी या जो भी तैयार कर रहे हैं उस पर लिखेंगे, अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, यानी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इस आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कॉलम यानी कि आवर्त हैं तथा 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि समूह हैं। पीरियोडिक टेबल की विशेषता यही है कि इसमें क्या है, 7 तो क्षैतिज कॉलम है यानी जो क्षैतिज पंक्तियां हैं नीचे जो पड़ी हुई लाइन देख पाएंगे आप, 7 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 7, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। आगे यहाँ लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी की बात चल रही है, उसमें 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं यानी कि समूह हैं। इन्हीं को हम वर्ग कहते हैं, इन्हीं को हम ग्रुप कहते हैं। ग्रुप का मतलब समूह का मतलब ग्रुप ही होता है और वर्ग भी इसी को कहते हैं। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, यह मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, तो आप समझ सकते हैं। पहले जो आवर्त है, आवर्त कैसा होता है, इस तरीके से आवर्त होता है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम ही कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसे अति लघु आवर्त कहा जाता है। जितनी भी विशेषताएं हैं मैं सभी आपके लिए बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से और अगली वीडियो में भी पूरे पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है इसी आवर्त को क्या कहते हैं, अति लघु आवर्त कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 ही आवर्त हैं तो यह सबसे छोटा है, इसी कारण इसको कहा जाता है अति लघु आवर्त। यहाँ पर लिखा है दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले आवर्त की बात की जाए तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है दूसरा हीलियम है, हीलियम यहाँ पर लिखा है। दूसरे और तीसरे आवर्त की बात करें तो इनमें 8 तत्वों को रखा गया है, 2 तत्व यहाँ पर हैं और 6 तत्व यहाँ पर हैं। तीसरे में भी 2 तत्व यहाँ पर हैं और 6 तत्व इधर हैं, तो इस तरीके से दूसरे में 8 रखा गया है, चौथे और पाँचवें में 18 तत्वों को, छठे आवर्त में 32 और 7वें आवर्त में यह जो है एक अपूर्ण आवर्त है, इसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। तो किस तरीके से इनका विभाजन किया गया है, किस तरीके से इनको रखा गया है, वह सारे पॉइंट इसमें लिखे गए हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। यह कैसे आवर्त कहलाते हैं, लघु आवर्त। अति लघु कौन सा होता है, पहला आवर्त जो है अति लघु होता है क्योंकि इसमें 8 तत्व हैं, इसी कारण इसको लघु आवर्त कहते हैं। चौथे और पाँचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। दीर्घ मतलब बड़ा। छठा आवर्त जो होता है इसमें क्या है, 32 तत्व हैं यानी उपस्थित हैं, अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें अधिकतम है, इसी कारण इसमें अति दीर्घ आवर्त, इसे क्या कहा जाता है, अति दीर्घ आवर्त के नाम से जाना जाता है। 7वें आवर्त की बात करते हैं, यह तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है इस आवर्त से। क्या है, 7वां आवर्त एक अति दीर्घ आवर्त है, यह तो आपको पता है, जिसे अपूर्ण आवर्त कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं, उन्हीं कारण से इसको अपूर्ण आवर्त कहा जाता है। और छठे आवर्त में कितने तत्व होते हैं, 32, और यह एक अति दीर्घ आवर्त होता है। अति दीर्घ आवर्त की संख्या कितनी है, 2। छठा और 7वां ये दोनों आवर्त अति दीर्घ आवर्त होते हैं। चौथा और पाँचवां दीर्घ आवर्त होते हैं और दूसरा और तीसरा लघु आवर्त होते हैं, जबकि प्रथम जो आवर्त है वह अति लघु आवर्त होता है। 7वां आवर्त कैसा है, दीर्घ आवर्त की श्रेणी में आता है। यहाँ पर बात करते हैं इनके गुण क्या हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ एक क्षार धातु से होता है, यानी जो भी आवर्त शुरू होता है जिसका पहला जो तत्व है वह क्षार धातु होता है तथा अंतिम तत्व अक्रिय तत्व होता है। जैसा कि यहाँ पर कुछ आवर्त हैं, जैसा ऊपर प्रथम आवर्त है, द्वितीय, तृतीय, चौथा और पांचवा, इस तरीके से कुल 7 आवर्त हैं। तो इनका जो प्रथम आवर्त है, प्रथम आवर्त का जो पहला तत्व होता है, यानी जैसे हाइड्रोजन है,
लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये सभी क्षार धातु होते हैं। जबकि बात करें इस आवर्त का जो अंतिम तत्व है वह सभी तत्व जो हैं अक्रिय गैस हैं या अक्रिय तत्व हैं, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, यह सभी जो हैं अक्रिय तत्व या कहें तो अक्रिय गैस कहलाते हैं। यह शून्य, यह कैसा समूह होता है? शून्य समूह है। तो यहाँ पर लिखा है प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ एक क्षार धातु से होता है और अंतिम तत्व जो है अक्रिय तत्व होता है। शून्य समूह के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपके लिए दिखाया। समूह 1 से 7 तक के तत्वों को, यानी जो समूह है, समूह 1 से 7 तक के समूहों को, जितने भी 1 से 7 तक के समूह हैं उनको ए और बी उपवर्गों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ए में और बी में उपवर्गों में बांट दिया गया है समूह 1 से 7 तक के समूहों को। 8वें समूह में 3-3 तत्वों को रखा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, 8वें समूह में 3-3 तत्वों को रखा गया है, जबकि समूह 1 से 7 तक के समूहों को ए और बी उपवर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दिया है फर्स्ट वी, थर्ड वी और 7th वी, 6th वी, 5th वी और 4th वी। तो इस तरीके से जो 1 से 7 तक के जो समूह हैं उनको उपवर्गों में ए और बी में बांटा गया है। और बात करें 8वें वर्ग की तो इसको नहीं बांटा गया है, जबकि इसमें जो है 3-3 तत्वों को रखा गया है। जैसा कि 8वां जो वर्ग है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 8th जो वर्ग है उसमें 3 तत्वों को रखा गया है, 3-3 तत्वों को रखा गया है। ये 8वें तत्व जो हैं 8वें वर्ग के तत्व कहलाते हैं। इनको इसमें क्या किया गया है? 3-3 तत्वों को रखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तीसरे समूह के लेंथेनम जो एलिमेंट है लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है? आवर्त सारणी के छठे आवर्त के तीसरे समूह के, यानी पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, और आवर्त कौन सा? छठा आवर्त। तो तीसरा जो समूह जहाँ पर आता है उसी के, कहाँ पर? लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इन्हीं तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार 7वें आवर्त के तीसरे समूह के एक्टिनम यानी एसी के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। इन तत्वों को एक्टिनियम श्रेणी के तत्व कहते हैं। अब मैं आपके लिए उसमें दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छठा आवर्त है। कौन सा आवर्त है? छठा आवर्त है। और वर्ग कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। पहले वर्ग के बाद तीसरा वर्ग यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। छठा आवर्त है, यानी यह जो क्षैतिज लाइन है कौन सी है? छठी लाइन है। और तीसरी ऊपर से, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन कौन सी है? जो तीसरी है। तो तीसरे वर्ग के छठे आवर्त में, छठे आवर्त का लेंथेनम जो एलिमेंट है La लेंथेनम, उसके बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। कितने एलिमेंट हैं? 14 तत्व हैं। इनको लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर देख पाएंगे कि 7वां जो आवर्त है जो एक्टिनियम होता है, एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? यह आवर्त सारणी है, लेकिन इसके नीचे एक्टिनियम, जिसका आप देख पा रहे हैं संबल क्या है? AC, और लेंथेनम का क्या है? La। तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्वों को रखा गया है। देन उसके पश्चात 7वें आवर्त के तीसरे समूह के जो एक्टिनियम के बाद के 14 तत्व हैं उनको भी आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। ऐसा आप इसके देख सकते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में। इन्हीं तत्वों को एक्टिनियम सीरीज के एलिमेंट कहा जाता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं आपके लिए करा रहा हूँ।
और यदि आपके लिए कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखेंगे, हो सकता है उस पर आपके लिए वीडियो मिले या किसी भी तरीके से आपके लिए सॉल्यूशन दिया जा सकता है। आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं, और इसी टॉपिक पर मैं आपके लिए एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से इस आवास सारणी से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं मैं आपके लिए करा रहा हूं। इसी तरीके से आपको आवास सारणी बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और आप भी अपना सहयोग करते रहें। उन छात्रों को जरूर जोड़ते रहें जो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जो भी क्लास देखते हैं उससे अपने नोट्स या फेयर कॉपी को तैयार करते हैं, और अपनी आप जो है तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहें। और आपके लिए जो क्लास हैं दोस्तों कंटिन्यू मिलती रहेंगी, और आप भी थोड़ा सा अपना जो भी छात्र सहयोग कर रहे हैं वह अच्छे तरीके से थोड़ा सा सहयोग करते रहें और आपके लिए क्लास जो है मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।